विकास ऑफिस जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है। वह घर के पिछले हिस्से को तब तक पीटता रहा जब तक अभिषेक जाग नहीं गया। अभी केवल सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन चूंकि पूरा गांव भोर होते ही उठ गया है, फुलेरा में अभिषेक बहुत देर से सो रहा है। पंचायत की बैठक चल रही है और चर्चा का विषय 13 सौर पैनल लाइटों के बारे में है, जिन्हें गांव में स्थापित करने की आवश्यकता है। गांव बिजली कटौती से जूझ रहा है और सोलर पैनल दिन भर बिजली का निर्माण और भंडारण करने में सक्षम होंगे, ताकि रात में उस ऊर्जा का उपयोग रोशनी आदि के लिए किया जा सके। जैसे ही अभिषेक चर्चा शुरू करने वाला था, उसे पता चला कि पंचायत ने पहले ही तय कर लिया गया है कि 13 में से 12 पैनल कहाँ स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक के घरों में एक। यह गांव कोई आदर्श गांव नहीं है और आधिपत्य यहां भी मौजूद हैं। अभिषेक सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना जानते हैं, बल्कि यह कहने वाले हैं कि 13वां पैनल पंचायत कार्यालय के सामने लगाया जाए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, किसी ने सुझाव दिया कि इसे गांव के एक कोने में एक पेड़ के बगल में लगाया जाए। ये पेड़ प्रेतवाधित है और तर्क ये है कि शायद वहां रोशनी होने से भूत डर जाएगा और ये क्षेत्र एक बार फिर से ग्रामीणों के लिए सुलभ हो जाएगा। सभी को यह विचार पसंद आया और प्रस्ताव पारित हो गया। बाद में उस रात जब वह कैट की पढ़ाई के लिए बैठा तो बिजली कट गई। उसके पास एक ट्यूबलाइट टॉर्च है, जिसे वह रोशनी के लिए अपनी मेज के बगल में रखता है। वह पंखा झलते हुए पढ़ाई करता रहता है। ट्यूबलाइट की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वह मोमबत्ती जलाने का सहारा लेता है, सिवाय इसके कि जब वह पंखा झलना शुरू करता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है, और इसलिए वह अगले दिन विकास से यही कहता है। विकास ने उससे कहा कि बहुत देर हो चुकी है, उन्हें कल बोलना चाहिए था, लेकिन अब जब लोगों का मन बन गया है तो उन्हें बदलना असंभव होगा। इसके अलावा बृजभूषण अगले चुनाव में भूत पेड़ को चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अन्यथा मनाना असंभव होगा। एकमात्र उपाय यही संभव है कि अभिषेक को किसी तरह भूत से छुटकारा मिल जाए और फिर पेड़ को 13वें सौर पैनल की आवश्यकता नहीं होगी। अभिषेक को पता चलता है कि यह उसका एकमात्र विकल्प है, इसलिए वह पेड़ की जांच करने का फैसला करता है। जब वह वहां जाता है तो निश्चित रूप से यह अंधेरा और गंदा है, लेकिन उसे वास्तव में कोई अलौकिक तत्व नहीं मिल सकता है। यह एक अंधेरे जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ है। अभिषेक ने रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया, इसीलिए वह कहानी को सबसे पुराने व्यक्ति से खोजते हैं जो प्रेतवाधित था। प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग कहानी है। किसी ने सरसराहट सुनी, किसी ने खड़खड़ाहट सुनी, और कोई कसम खाता है कि यह एक धमाका था। अंततः वह कहानी को गांव के एक शिक्षक तक पहुंचाता है। विज्ञान शिक्षक पहला और एकमात्र व्यक्ति है जो निश्चित रूप से कहता है कि उसने भूत देखा। वह भूत का विस्तार से वर्णन करता है और अभिषेक को बताता है कि वह अपने जीवन के लिए डरा हुआ था और खुश है कि वह जीवित बाहर निकलने में सक्षम था। अभिषेक अब असमंजस में है, लेकिन उसे इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने शिक्षक से कहा कि वह आश्चर्यचकित और रोमांचित हैं कि एक शिक्षक ऐसे विचार रखेगा और उन्हें सख्त जिला मजिस्ट्रेट के साथ साझा करना पसंद करेगा, जो यह जानने में रुचि रखते हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है। उस रात बाद में जब अभिषेक अपने दिल्ली के दोस्त प्रतीक के साथ चर्चा करता है तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। प्रतीक भूतों पर विश्वास करता है और उसे बताता है कि कहानी वास्तविक होने की संभावना है। तभी विज्ञान शिक्षक अभिषेक के दरवाजे पर आते हैं। वह कबूल करता है कि हालांकि उसने वास्तव में भूत देखा था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक खतरनाक भी था। तो टेक्निकली ये खरपतवार हो सकता है ना कि कोई वास्तविक भूत जिसने पूरे मिथक की शुरुआत की। अभिषेक ने उससे कहा कि उसे गांव में साफ सुथरा होकर आना होगा, क्योंकि वे अगले 14 वर्षों तक हर किसी को पेड़ से नहीं डरा सकते। ये वह कीमत है जो वह जिला मजिस्ट्रेट को भूत की कहानी न बताने के लिए मांगता है। अगले दिन विज्ञान शिक्षक गांव में पंचायत के सामने बैठता है और उन्हें सच्चाई बताता है। मंजू देवी की प्रतिक्रिया मज़ेदार है। वह उसे पीटती है क्योंकि वह उस क्षेत्र में 2 बार गिर चुकी है और एक महंगी साड़ी फाड़ चुकी है, क्योंकि उसका पति उसे जंगलों के उन हिस्सों से भगाता है।
शिक्षक माफ़ी मांगते हुए चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे गांव वालों को उनकी गलतियों के बारे में न बताएं। अभिषेक के पास इसका भी समाधान है। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि भूत को भगा दिया गया है, प्रधान जी को 3 दिन तक पेड़ के नीचे सोने का प्रस्ताव दिया। इसे अगले चुनाव चक्र के दौरान वोटों के लिए व्यक्तिगत बलिदान के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विचार बृजभूषण और प्रहलाद को पसंद आया। अभिषेक को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था। उनके घर के बाहर लगा सोलर पैनल उन्हें रात में अपनी रोशनी में पढ़ाई करने की सुविधा देता है। पेड़ पर हम बृजभूषण और प्रहलाद को डेरा डाले हुए देखते हैं और जाहिर तौर पर कोई भूत दिखाई नहीं देता है।